कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की न्यू लिमिट्स आ चुकी है। 2019 की जो लिमिट्स थी अब वो इस साल एप्लीकेबल नहीं है। अब नए रूल्स आए हैं 2021 के। प्रीवियस लिमिट्स जो मैंने आपको बताई थी आप उसको इग्नोर कर देना। न्यू लिमिट्स ये है, डिस्ट्रिक्ट में कौन से केसेस जाएंगे अप टू ₹50 लाख। पहले क्या लिमिट्स थी अब उसको भूल जाओ। स्टेट में कौन से केसेस जाएंगे एक्सीडिंग ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और नेशनल में कौन से केसेस जाएंगे एक्सीडिंग ₹2 करोड़। तो आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि डिस्ट्रिक्ट में वो केसेस आएंगे जहां पे अप टू ₹50 लाख वाले हैं। 50 लाख से 2 करोड़ वाले केसेस कहां पे जाएंगे स्टेट में, और 2 करोड़ से ऊपर वाले कहां जाएंगे नेशनल। अब सुनो, यहां पे हम एनसीईआरटी का कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ये रीप्रिंट हुई है एनसीईआरटी 2025-26 में। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पीडीएफ सेंड किया जो उनके स्कूल में शेयर हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज अ jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services as consideration does not exceed ₹50 लाख। अगर कभी केस स्टडी में अप टू 50 लाख रुपीस का कोई कंप्लेंट फाइल हो रही है तो वो कहां पे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये वाली जो बातें थी ये सारी बातें सेम है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी कि अगर दोनों पार्टीज को ऑफर किया जा रहा है मीडिएशन के लिए, मीडिएशन मतलब आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, तो ये ऑप्शन भी उनको दी जाती है। मैं एक बार जल्दी से रीड कर देता हूं। इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज विद इन 5 days आपने बताना है कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं आउटसाइड द कोर्ट। बट अगर आपकी ये बात नहीं बन रही आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रहा हूं। सर्विसेज के केस में डिस्प्यूट जब सेटल करना है तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा एविडेंस। फॉर एग्जांपल एयरलाइन कंपनी से आपको प्रॉब्लम हुई तो आप पूरा का पूरा एयरप्लेन थोड़ा उठा के ले जाओगे, आपको क्या लेके जानी है अपनी एविडेंस कि हमने इस डेट को ट्रैवल किया था फ्रॉम ए टू बी। और फिर बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप किसके पास जा सकते हो स्टेट के पास। विद इन हाउ मेनी डेज 45 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, विद इन हाउ मेनी डेज 45। तो डिस्ट्रिक्ट में कौन से केसेस आएंगे अप टू ₹50 लाख। और अगर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट चाहते हो तो विद इन 5 days हम कोर्ट को बता देंगे कि हम मीडिएशन के थ्रू एक थर्ड पार्टी है जो आउटसाइड द कोर्ट हमारी सेटलमेंट कर देंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो आपको विद इन 45 days किसके पास जाना है नेशनल, सॉरी स्टेट के पास। किसके पास जाना है बच्चे स्टेट। अच्छा, स्टेट के पास कौन से केसेस आएंगे 2 टाइप के। पहला एक्सीडिंग ₹50 बट डज नॉट एक्सीड ₹। और कौन से केसेस आएंगे जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो स्टेट पे कौन से केसेस आ रहे हैं वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और मेरे बच्चे अगर आप स्टेट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप किसके पास जा सकते हो नेशनल। वहां पे कितने डेज थे 45 डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट के, और स्टेट टू नेशनल के कितने हैं 30 डेज। सिर्फ कितने डेज 30। और लास्ट आ रहे हैं मेरे बच्चे के कौन सा नेशनल। नेशनल में 2 टाइप के केसेस आ रहे हैं। पहला एक्सीडिंग ₹2 और जो स्टेट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड। अगर आप नेशनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कितने डेज के अंदर 30 डेज। तो यहां पे आ रही है एंटरटेन कंप्लेंट्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड ₹2 करोड़। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ नेशनल दे कैन कंप्लेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट 30 डेज। और मैंने आपको बताया था इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। 1 प्रेसिडेंट 1 शुड बी अ वुमेन। और स्टेट और नेशनल में क्या था 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स एंड 1 शुड बी अ वुमेन। तो लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में कौन से केसेस आ रहे हैं अप टू ₹50। स्टेट में कौन से आ रहे हैं एक्सीडिंग ₹50 बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और नेशनल में एक्सीडिंग ₹50। अब डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो आप स्टेट में कितने डेज में जा सकते हो 45। स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हो आप कहां जा सकते हो नेशनल विद इन कितने डेज। आप नेशनल से सेटिस्फाइड नहीं हो आप कहां जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज 30 डेज। ये बच्चे नई लिमिट्स आई है, एनसीईआरटी रीप्रिंट हुई है। ये मैं आपको पीडीएफ ये वाला अपने पुराने नोट्स प्लस ये वीडियो ये तीनों चीजें मैं आपको सेंड करूंगा। ये रीप्रिंटेड एनसीईआरटी है। एक बार अभी भी 3 दिन है पेपर के लिए, आप अपनी टीचर से भी मैसेज करके कंफर्म कर लीजिए
कि डू वी हैव टू डू द न्यू लिमिट्स और ओल्ड लिमिट्स। 50-60% स्कूल्स में ये बात बता दी गई है कि न्यू लिमिट्स कंसिडर करनी है। फिर भी हमारे पास अभी 2 दिन है, अगर बाई चांस कोई टीचर बोल रही है तो हम उसको फिर रीचेक कर लेंगे, बट अभी आप सिर्फ न्यू लिमिट्स पे ही ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रूल्स नए आ गए हैं 2021। तो अगर आपने एक्ट लिखना है तो आप क्या लिखोगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये नए रूल्स आए हैं 2021 में, एक्ट 19 का ही है। ठीक है बच्चे? पेपर में बच्चे आपने ये मेक श्योर करना है, जब आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना। आप पूरा पेपर पढ़ते तो ऐसे होगे, आप पूरा पेपर 15 मिनट में सॉल्व कर दोगे। आप सिर्फ पेजेस टर्न करके अपना पैनिक बढ़ा रहे हो, आप थोड़े टेंशन में आ जाओगे। आप उस 15 मिनट्स में सिर्फ एक काम करो, 20 एमसीक्यूज पढ़ो बस, और कुछ मत पढ़ो। अगर आप केस स्टडीज पढ़ रहे हो, क्या कर लोगे? केस स्टडी अल्टीमेटली बाद में तो पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे ही इतना टाइम नहीं लगेगा। सो अगर आपने उन 15 मिनट्स को सही तरीके से यूटिलाइज किया और आपने 20 एमसीक्यूज पढ़ लिए और अपना आंसर डिसाइड कर लिया क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर पे मत लिखना। कहीं स्कूल में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है कि अगर पेंसिल से भी लिखते हैं, डॉट भी डाल देंगे, तो वो आपको फिर आपके 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। आप याद रखना मेरे कौन से आंसर्स हैं। तो 15 मिनट्स की जो आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। 20 मार्क्स का पेपर खत्म कर दो, आप हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर जब एमसीक्यू करने बैठोगे, आपको उसमें 15-20 मिनट्स नहीं लगेंगे, 8 to 10 मिनट्स में आपका 20 नंबर का पेपर खत्म हो गया। 15 मिनट आपने पहले लगा दिए, 10 मिनट आपने फिर लगा दिए, 25 मिनट्स में आपने, और ऑफिशियली आपके सिर्फ 10 मिनट यूज हुए, 10 मिनट के अंदर आप 20 नंबर का पेपर कर चुके हो। बिजनेस स्टडीज का पेपर कभी भी ऐसा लेंदी नहीं होगा कि पेपर छूटेगा, कंफर्म पेपर कंप्लीट होगा ही होगा, 15-20 मिनट पहले ही होगा। डायग्राम्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चैप्टर से मैं बता रहा हूं कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। नेचर सिग्निफिकेंस का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप इंपॉर्टेंट है। नेचर सिग्निफिकेंस में एक टॉपिक और था, स्केलर चेन, जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जब स्केलर चेन करोगे तो गैंग प्लैंक वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप का जो 8 टाइप्स के फोरमैन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल डिविजनल का। मैंने आपको एक लेवाइस का और एक टाटा का असाइनमेंट में बना के दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। सिर्फ जो डायग्राम्स बोल रहा हूँ वही हमारे कोर्स में, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर आ जाते हैं हम बच्चे स्टाफिंग में, एज सच कोई नहीं है। डायरेक्टिंग में बहुत सारी है, मैस्लोस की हायरार्की, उसमें आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं। अजम्पशन जरूर लर्न करनी है। लीडरशिप स्टाइल में 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तीनों के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के लीडरशिप स्टाइल अगर आपने किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज। जो सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है ऑटोक्रेटिक, जो मिल बांट के काम करते हैं डेमोक्रेटिक, और जो डिस्पर्सल कर देते हैं दैट इज व्हाट, फ्री रेंज। कंट्रोलिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। एज सच एनसीईआरटी में नहीं है वो डायग्राम, बट मैंने अलग से बनवाया था, वो लिख के आ सकते हैं आप। फिर हम आते हैं बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई ऐसा डायग्राम नहीं है। मार्केट्स, कोई डायग्राम नहीं है। पे इन पे आउट मेरे असाइनमेंट में है, बट आपको बना के नहीं आना क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर बाई चांस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल का आ गया तो आप इस तरीके से ऐसे बॉक्स में लिमिट्स लिख के आ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट मार्केटिंग में भी एज सच कोई डायग्राम नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चोजन बाय द फर्म, वो क्या है, 4 P's। क्या है बच्चे, 4 P। पेपर आप 20 के बाद ऑर्डर में ही करना शुरू करेंगे, और अगर आपको एक केस स्टडी उस टाइम पे नहीं आ रही तो आप उसको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपना क्वेश्चन पेपर आगे बस पढ़ते रहो, डायरेक्ट क्वेश्चंस और इजी केस स्टडी करते रहो। 1.5 आवर के बाद अब जब इतना पेपर कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। तो जो केस स्टडीज आपको फर्स्ट टाइम पढ़ के स्ट्राइक नहीं हुई थी, सेकंड हाफ ऑफ द पेपर में आपको पक्का स्ट्राइक हो जाएगी। पहले वो केस स्टडी पढ़ते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होएगा। फर्स्ट गो में वो पेपर करो जो आपको डायरेक्टली आता है। अगर आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आप या एक चीज करना है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है या लास्ट से स्टार्ट करना है, बस मैंने एमसीक्यू बोल दिया तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जो केस स्टडीज 3 या 4 केस, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको आप सेकंड हाफ के लिए छोड़ देना, पहले आप इजी पेपर पूरा कर लेना। अदरवाइज बच्चे पेपर बहुत आसान होगा। आपको हेडिंग्स प्रॉपर एनसीईआरटी की लिख के आनी है। अभी भी 3 दिन है, तो आप एनसीईआरटी की जो मैंने अपने
असाइनमेंट में लिखिए वो एनसीईआरटी की हेडिंग्स है। हेडिंग्स में अगर आपने अपने वर्ड्स यूज किए कंफर्म मार्क्स कटेंगे आपके। डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिखी, कंफर्म मार्क्स कटेंगे। कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं, प्रोवाइडेड एग्जामिनर को वो समझ आ रहा है। ठीक है बच्चे, बाकी आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मुझे पेपर के बाद जरूर मैसेज करना और बताना कि मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं या 99 या 98 आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चे।